आई मीन इतने साल काम किया, सब हुआ, एंड थोड़ा सा एंड में इट वाज नॉट वेरी, बहुत ही अच्छे नोट पे एंड नहीं हुआ। मैंने तेरे को फिंगर पॉक करने को बोला था? सर मैंने की हुई है। मैं अंधा हूं क्या? मैं बेवकूफ हूं क्या? 16 साल से यहां मरा रहा हूं, हैं? समझा क्या मेरे को? फुटेज दिखा यार, फुटेज दिखा। मेरे को फुद्दू समझते हैं, मतलब ये तो मैं कुछ भी लैंग्वेज नहीं बोल रहा हूं, और ये कुछ भी मेरा वो नहीं है, आप फटने वाला वो बोल रहे थे। एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, उसने रोना शुरू कर दिया। कहती एक होता है जलील करना, जलील किया जा रहा है तो मैं तो बोलूंगा ना यार सर उसने कर रखा है, और जब मैंने बोला कर रखा है तो उनका गुस्सा और पारा चढ़ गया कि ये कैसे बोला बीच में। क्या रातों रात हो गया, हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, ये वाला ऑप्शन उस लिस्ट में नहीं था। ज्यादा हार्ट ब्रेक हुआ, कल से सेट पे मत आने। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था दैट वाज फॉर 3 इयर्स। रातों रात ये क्या हुआ, कैसे इसको आगे लेके जाओ? मुझे राजन सर ने बोला कि इट डिडंट वर्क आउट। हाय दोस्तों, वेलकम टू बात बिगड़ी है। आज हम बात करने वाले हैं राजन शाही के प्रॉब्लमैटिक एंड एरोगेंट बिहेवियर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। राजन शाही टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है और बहुत सारे सुपरहिट शोज भी इन्होंने दिए हैं, जैसे कि लॉन्गेस्ट रनिंग ये रिश्ता क्या कहलाता है, अनुपमा। बट इसके साथ साथ ना आजकल बहुत सारा कंट्रोवर्सी भी आ रहा है ये प्रोड्यूसर के नाम के साथ, राजन शाही। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आ रहे हैं जिसमें पता चल रहा है कि इनका बिहेवियर अपने एक्टर्स के साथ कुछ सही नहीं है, स्पेशली जब उनको आप रिप्लेस करते हो तब। सबसे पहला बड़ा कंट्रोवर्सी शुरू हुआ 2016 में, जब हिना खान और करण मेहरा ने ये रिश्ता क्या कहलाता को अलविदा कहा था। उस वक्त राजन शाही का एक स्टेटमेंट वायरल हुआ था, आफ्टर करण एंड हिनाज एग्जिट शो की टीआरपी एक्चुअली इम्प्रूव हुई है। ये बात दोनों को बहुत ही बुरी लगी होगी, हिना एंड करण दोनों को, और यहाँ पे हिना का रिस्पांस भी आया था, अगर हम इतने ही बुरे कर रहे थे तो 8 सालों तक हमारे डेडिकेशन की तारीफ क्यों की गई। इतना ही नहीं, राजन शाही ने ये भी कह दिया हिना खान को शिवांगी जोशी जो नायरा का रोल प्ले कर रही थी ये रिश्ता क्या कहलाता में, उससे भी प्रॉब्लम था, और कोई डायलॉग्स अगर उसकी फॉर्म में आ रहा था तो वो हिना डिलीवर नहीं करना चाहती थी, जिसके बाद हिना को बोल दिया गया था कि आप चाहो तो शो छोड़ सकते हो बट आपको ये डायलॉग्स डिलीवर करना ही पड़ेगा, जिसके बाद हिना कुछ महीने बाद शो छोड़ दी थी। यहाँ पे ये चीज नोटिस करने की है ना कि जब राजन शाही की तरफ से इतना कुछ कमेंट आ रहा था हिना के लिए, हिना ने कुछ इनिशिएट नहीं किया था, और इतना सारा कमेंट आने के बाद भी हिना ने कुछ भी नेगेटिव या फिर कुछ भी ऑफेंसिव शो के बारे में या फिर राजन शाही के बारे में नहीं बोला। इसके बाद 2022 में एक और कंट्रोवर्सी सामने आई अनुपमा से रिलेटेड। जो एक कैरेक्टर था समर शाह जो पारस प्ले कर रहे थे, उनके साथ एक काफ़ी बड़ी इशू हो गई थी। पारस जाकर झलक दिखला जा जो शो है वो ज्वाइन कर लिए थे, और उसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट तुरंत ही टर्मिनेट कर दिया गया था। राजन शाही का कहना था कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे पारस का जवाब ये था कि उनका जो कैरेक्टर था ना वो 1 साल से इवॉल्व नहीं हो रहा था, सिर्फ बैकग्राउंड में खड़ा रह रहा था उनका कैरेक्टर, हार्डली 1 या 2 डायलॉग मिल रहा था, इसकी वजह से ना वो काफ़ी ज़्यादा मोनोटोनस हो गया था। इतना ही नहीं, कोविड के टाइम पे जब उनके फादर का डेथ हुआ था पारस के, तो उनको सेट पे 5 दिन के अंदर अंदर वापस आने के लिए बोल दिया गया था। यहाँ पे देखो, अगर आप कोई ऐसे ग्रीव में हो ना तो आप उसका टाइमलाइन नहीं डिसाइड कर सकते हो कि ठीक है 2 दिन 5 दिन, बट हाँ ये भी समझ में आता है कि जब आप एक प्रोफेशनल सेटिंग में हो और स्पेशली जब आप टीवी इंडस्ट्री में हो तो आपको वो जो डेली वाला काम है ना वो करना होता है। बट जब आपका कैरेक्टर इतना बैकग्राउंड में है तो ठीक है ना, वो इंसान अगर नहीं है आप उसके बिना एडजस्ट कर सकते हो 10 दिन 15 दिन, क्योंकि वैसे भी आप उस कैरेक्टर को उतना कुछ डायलॉग या उतना कुछ काम दे नहीं रहे हो, स्क्रीन टाइम दे नहीं रहे हो। इसके बाद मार्च 2024 में ये रिश्ता क्या कहलाता है कि 2 लीड एक्टर राधा धामी और प्रतीक्षा होनमुखे को अनप्रोफेशनल बिहेवियर बोलकर ओवरनाइट रिप्लेस कर दिया गया। ऑफिशियल स्टेटमेंट इनका ये था कि ये टैंट्रम थ्रो करते थे और क्रू के साथ मिसबिहेव करते थे, इसकी वजह से इनको यहाँ से रिमूव किया गया है। बट शहजादा का अगर आप इंटरव्यू देखोगे ना तो उसमें शहजादा ने क्लियरली बताया है कि कैसे कुछ जो डायरेक्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते थे प्रतीक्षा के साथ या फिर शहजादा के साथ, उनको थोड़ा तू तड़ाक करके बात करते थे। तो अगर आप किसी से तू तड़ाक करके बात कर रहे हो तो डेफिनेटली वो रिटेलिएट तो करेगा ना वो इंसान। राजन शाही का एक रीसेंट इंटरव्यू आया था जिसमें उन्होंने कहा था, यू डिसरिस्पेक्ट माई हेयर ड्रेसर एंड स्पॉट दादा, यू आउट ऑफ माई सेट। अब इस चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके प्रतीक्षा ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर किया और कैप्शन में लिखा,
और कितना झूठ क्वेश्चन मार्क। सिर्फ प्रतीक्षा ही नहीं, बहुत सारे एक्टर्स ने इस चीज को इस बार वॉइस आउट किया और अरिजीत ने भी सेम पोस्ट के नीचे कमेंट किया, that's one side of story and how come all the actors are wrong and he's saying question mark because actors are easy target and this guy is god। सेम पोस्ट के नीचे एक और एक्टर शालिनी कपूर सागर, उन्होंने भी कमेंट किया, so you disrespect the actor is it? When director misbehave are they thrown out? All rules are one sided। इसके बाद जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुई है ना, वो अनुपमा के सेट से हुई है, जहाँ पे अगेन उन्होंने एक एक्टर को रातों रात रिमूव कर दिया। अलीशा परवीन जो एक अच्छा रोल प्ले कर रही थी शो में, उनको रातों रात रिमूव कर दिया। और यहाँ पे रीजंस ना कहीं यहाँ पे ये भी बोला जा रहा था कि अनुपमा वॉज नॉट लाइकिंग इट क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा था और उसकी वजह से उनको रिप्लेस कर दिया गया। अब यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि उनको कोई प्रॉपर रीज़न नहीं दिया गया था, बस ये बोल दिया गया कि टुडे इज़ योर लास्ट डे ऑन द सेट और रिमूव कर दिया गया। सो यहाँ पे एक एक्टर नहीं, इतने सारे एक्टर डिससैटिस्फाइड लग रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, वॉइस आउट कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक्टर में ही सिर्फ प्रॉब्लम होगा। अगर इतने लोग बोल रहे हैं तो ज़रूरी है ये चीज़ को देखना कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऐसा क्या कर रहे हैं जो इतने सारे एक्टर डिससैटिस्फाइड हो रहे हैं। आप किसी को अनप्रोफेशनल बोल कर रिप्लेस कर दे रहे हो, किसी को बस ओवरनाइट बिना कोई रीज़न के रिप्लेस कर दे रहे हो, और किसी को आप बोल रहे हो कि उनके शो छोड़ने के बाद टीआरपी बढ़ी है, जबकि वो लोग लाइक हिना एंड करण इतने साल वो शो को दिए, 8 साल वो शो को दिए और वो शो को बड़ा बनाए, आपका नाम बड़ा बनाए, खुद का नाम बड़ा बनाए, और उसके बाद आप ऐसे कमेंट पास कर रहे हो विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। और जब रंजन शाही ने ये कमेंट पास किया था ना कि हिना खान को शिवांगी से प्रॉब्लम था या फिर उसका स्क्रीन टाइम से प्रॉब्लम था, तो ऐसा लग रहा था ना कि रंजन शाही हिना और शिवांगी को एक दूसरे के अगेंस्ट इनसिक्योर या जेलस प्रूफ करना चाह रहे हैं, जबकि वो दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट कोई कमेंट कभी पास किए ही नहीं थे और बाद में भी नहीं किए। और एक्टर और प्रोडक्शन हाउस के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जब भी वो कोई शो करते हैं साथ में, राइट? 3 साल का, 4 साल का, जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, अगर एक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो आप लीगल एक्शन लेते हो। सेम गोज फॉर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, राइट? अगर वो कोई चीज़ ब्रीच कर रहे हैं, आपको रातों रात नहीं निकाल सकते, ये चीज़ होना चाहिए। आप इतना एरोगेंस नहीं रख सकते हो कि आप किसी का करियर के साथ खेल रहे हो, राइट? वो इंसान आपके शो में काम कर रहा है, तो अगर उसका बिहेवियर आपको लग रहा है कि आपके शो के लिए अच्छा नहीं है, तो आप उसको वार्निंग दोगे, उसको टाइम दोगे कि ठीक है 1 महीना 2 महीना हम आपको टाइम दे रहे हैं, आपका अगर फिर भी हमको सुधरा हुआ नहीं दिखेगा तो हम आपको निकालेंगे। बट आपके अंदर इतना घमंड है कि आप कोई बिना रीजन दिए किसी को बस इट डिड नॉट वर्कआउट बोल के आप रातों रात निकाल रहे हो, ये गलत है। और लोगों को भी अब ये दिख रहा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे कमेंट थे, Rajan Shahi always has a problem with all his actor who is getting fame. He definitely himself a problem. Look at what he did to शहजादा। एक और कमेंट था, डायरेक्टर भी कभी बहुत रूड होते हैं, दिस साइड किसी को नहीं पता और सब एक्टर्स को दोषी बोल देते हैं, जैसे शहजादा को निकाल दिया। जो राजन शाही ने हिना और हर्षद चोपड़ा के साथ किया है, उसके बाद 109% श्योर शहजादा का एक एक वर्ड सच है। राजन शाही और उनके शो से रिलेटेड कंट्रोवर्सीज ऐसे ही आते रहती है। सोशल मीडिया पे लोग अब ओपनली क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। आपका क्या कहना है इस मैटर पे, और आपको क्या लगता है इतना प्रेशर डालना और किसी को ओवरनाइट रिप्लेस कर देना क्या जस्टिफाइड होता है? ये जो टीवी इंडस्ट्री में इतना प्रैक्टिस है इस चीज़ का, वो क्या चेंज होना चाहिए? अपना थॉट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन करना, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, वो टॉपिक भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।